नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यपाल कल्याण मिश्र ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें किया याद, स्मृति स्थल पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया दीपोत्सव। कार्यक्रम में बताया गया दीपों के प्रकाश का महत्व। महुआ में लायंस क्लब की अनोखी पहल, घुमंतु जाति के बच्चों के साथ मनाई गई दीपावली। गरीब बच्चों के बीच बांटी मिठाइयां। जयपुर के एसएमएस अस्पताल को मिली बड़ी सौगात, अस्पताल में विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ। सीएम ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर किया शुभारंभ। पुष्कर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब को लेकर होटल में मारा छापा, शराब की बोतलों को भी किया जब्त। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर रविवार को विद्याधर नगर स्थित उनके स्मृति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और इस मौके पर राज्यपाल मिश्र ने शेखावत को स्मरण करते हुए उन्हें शुचिता की राजनीति का पर्याय बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि अंत्योदय योजना के जरिए शेखावत ने अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास योजनाओं को व्यवहार में क्रियान्वित किया है। वहीं राज्यपाल मिश्र ने उनकी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया और उनसे अपने निकट के संबंधों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। जयपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर विद्याधर नगर स्थित उनके स्मृति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर राज्यपाल मिश्रा ने शेखावत को स्मरण करते हुए उन्हें शुचिता की राजनीति का पर्याय बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि अंत्योदय योजना के जरिए शेखावत ने अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास की योजनाओं को व्यवहार में क्रियान्वित किया है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्रा ने शुक्रवार को लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वहां से आए सकारात्मक बदलाव के संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कराई गई पत्रकार यात्रा के दल से मुलाकात की है। इस दौरान आपको बता दें कि यात्रा में सम्मिलित पत्रकारों के अनुभव सुनते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख में विकास की प्रक्रिया सही मायने में इस समय ही प्रारंभ हुई है। राज्यपाल ने कहा कि सेना और आम जन के सामंजस्य से विकास के जो कार्य वहां से हो रहे हैं उसमें भविष्य में वहां नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में लद्दाख में कृषि, पर्यटन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के हुए विकास को मीडिया के जरिए अधिकाधिक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा कराई गई पत्रकार यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के यह पत्रकार अनुभव जब प्रकाशित और प्रसारित होंगे तो भारत के दूसरे हिस्सों से भी सकारात्मक संदेश जाएगा। और यात्रा में सम्मिलित पत्रकार दल ने अपना अनुभव सुनाते हुए बताया कि संघ शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में तेजी से बदलाव आ रहा है। वहां सड़क, बिजली और इंटरनेट की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। लद्दाख के लोगों में देश प्रेम है। एक पत्रकार ने वहां कृषि में हुए बदलाव की चर्चा करते हुए बताया कि कारगिल में 15 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ है। वहीं जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल को राज्य सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। बता दें कि सीएम ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया है। एसएमएस अस्पताल में ब्रेन हेमरेज मरीजों को अत्याधुनिक तरीके से मरीजों का इलाज होगा और इस अस्पताल में लगभग 10 करोड़ रुपए की मशीनों का सीएम ने उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम गहलोत ने अस्पताल को 5 बड़ी सौगात दिए हैं और बता दें कि इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, कैथ लैब, सेमिनार कक्ष, न्यूरोसर्जरी, डीएसए लैब, 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैन और रेडियोलॉजी डीएसए लैब की शुरुआत की गई है। इस दौरान सीएम ने के साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खचरियावास, विधायक रफीक खान, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलारिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जयपुर से खबर है जहां पर एसएमएस अस्पताल को बड़ी सौगात मिली है और इस दौरान बात की जाए तो यहां पर सीएम ने खुद पहुंचकर अस्पताल को ये बड़ी सौगातें दी हैं। और इसमें आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ हुआ है। एसएमएस अस्पताल में ब्रेन हेमरेज मरीजों को अत्याधुनिक तरीके से मरीजों का इलाज होगा और इस अस्पताल में लगभग 10 करोड़ रुपए की मशीनों का सीएम ने उद्घाटन भी किया है। तो वहीं कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था उन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली मनाई और उनके साथ माता पिता की तरह ही खुशियां बांटते नजर आए। इस अवसर पर सीएम की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव, गोविंद सिंह डोटासरा, बीडी कल्ला, ममता भूपेश के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। महामारी के दौरान कई परिवारों ने अपनों को खो दिया और इनमें से ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, उनके दुखों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके भरण पोषण और तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा लेते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। और इसी दृष्टि से यह उनके माता पिता के जाने के बाद पहली दीपावली है और उनकी कमी ना खले, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके साथ मुख्यमंत्री ने खुद दीपावली मनाई है। इस दौरान उन्हें मिठाई के साथ ही पटाखे व अन्य उपहार भी वितरित किए गए हैं और साथ ही प्रदेश भर के इसी तरह के बच्चे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और अजमेर से सबसे अधिक 12 बच्चे जयपुर पहुंचे। और इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में सबसे अच्छा मैनेजमेंट रहा तो राजस्थान में और पूरा इलाज फ्री रहा और कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर मैनेजमेंट रहा तो राजस्थान का रहा है और पूरा इलाज फ्री रखा। और हम लोग ने ऐसे मौके पर उचित समझा और उन परिवारों में ज्यादा तकलीफ हुई है और उन परिवारों के बच्चे छोटे हैं और उनको एक बार सीएम हाउस हम जरूर बुलाते हैं और उनको लगे कि दीपावली पर हमें कोई देखने वाला भी है। बच्चों से बातचीत करने पर उनके मन की बात सुनी है। अच्छा लगा कि आज दीपावली के अवसर पर जब दीपावली पे बहुत बिजी होंगे सब लोग, तब हमने ये उचित समझा कि जो कोरोना काल ऐसा आया है पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर। आप देखते हैं कि कितने किस्से गाने हुए दुनिया भर के अंदर, देश में भी हुआ, प्रदेश में भी कई जगह पर लोग बच नहीं पाए। हालांकि हमने बहुत प्रयास किए। सबसे अच्छा मैनेजमेंट देश में हुआ है तो हमारा मानना है राजस्थान के अंदर हुआ है। पूरा इलाज फ्री रखा हम लोगों ने, पूरा इलाज फ्री रखा और पूरी तरह से मेडिसिन फ्री, मतलब सब तरह से हमने उनका सहयोग किया। अब हमने उचित समझा कि ऐसे मौके पर जो परिवारों में ज्यादा तकलीफ हुई है, बच्चे छोटे हैं, उनको एक बार सीएम हाउस बुलाते हैं, बुला के उनको लगे कि भाई दीपावली पे हमें कुछ देखने वाला भी है। आप देखा होगा बच्चे आए हैं वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान से लगा कर, खेल कूद से लगा के सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे तमाम साथी आए हैं, मंडी में आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रयास था बहुत ही कामयाब रहा। बच्चे जाएंगे बहुत खुश होकर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जब उनसे मैंने इंस्ट्रक्शन किया तो वो कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, जो उनकी भावना थी। तो यहाँ आने के बाद में वो खुद कहते हैं हमें आने का जब समाचार मिला तो बहुत हमें खुशी हुई और मेरा दावा यहाँ जब जाएंगे एक नए कॉन्फिडेंस के जाएंगे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो तमाम तरीके से मैं समझता हूँ बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे आए, लगभग सब आ गए करीब, कुछ लोग छोड़कर। दिवाली के मौके पर बच्चों के लिए अच्छा तोहफा भी दे रहे हम लोगों को दीपावली के साथ में मिल जाएंगे, उसमें कुछ पटाखे भी होंगे और आइटम भी होंगे। उनको लगे कि सीएम हाउस में गए थे, मान सम्मान हमारा हुआ है और जाके हम आए वहाँ। संवेदनशील सरकार की ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में खुद को तकलीफ देके, खुद का कोरोना होने के बाद में 500 के लगभग
डीसी करी, लोगों को संभाला, जाने बचाई, और जिन लोगों की कोरोना काल में जाने चली गई उनको अपने परिवार का मेंबर मान करके किस प्रकार से एक दीपावली के उत्सव के ऊपर उनको सबको साथ में बैठ करके खाना खिलाना, और उनके द्वारा ये कहना कि सरकार हमें पूरा सहयोग कर रही है, पैसे मिल रहे हैं, पढ़ने की सुविधा मिल रही है, तो मैं समझता हूं कि ये वास्तव में जो गरीब को गणेश मान करके और पीड़ित की सेवा करने का जो सरकार का उद्देश्य होता है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार पूरी तरीके से उसमें 100 में से 100% खरी उतर रही है। और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग करना चाहिए। जो उनसे बन पड़े और नहीं बन पड़े वो सरकार के यहाँ पर वो अपनी बात कार्यकर्ता रखें कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार और मुख्यमंत्री जी हम सब उनके लिए खड़े हैं। और आज जिस प्रकार का जो वातावरण देखा गया, कई लोग, कई महिलाएं और कई बच्चे तो मतलब आंखों में खुशी के आंसू थे उनके कि देखिए हमें मेरे माता पिता चले गए लेकिन मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार और हमारे जो है वो गार्जियन हमको संभाल रहे हैं। तो लायंस क्लब महवा सिटी के सदस्यों ने आज दीपावली के अवसर पर महवा शहर में रह रहे गाड़िया, लुहार, साठिया, घुमंतु जाति के बच्चों के साथ दीपावली मनाने का कार्यक्रम आयोजन किया है। और वहीं इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 बच्चे जो पहले शिक्षा से वंचित रहते हुए कूड़ा करकट इकट्ठा करने के साथ भीख मांगने का कार्य करते थे, ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के साथ समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। वर्तमान में शंखनाथ फाउंडेशन के तत्वाधान में गौरी शंकर शर्मा अध्यापक द्वारा उन्हें 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाया जा रहा था। तो ऐसे बच्चों को अलग अलग विद्यालय में शिक्षा से जोड़ा गया है और उनको अलग से उनकी बस्ती में भी शिक्षा दी जा रही है। उनको दीपावली के मौके पर शिक्षा सामग्री, मिठाई भेंट कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। तो वहीं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र शिव वरदान भवन चौरसिया वास रोड पर आज दीपोत्सव मनाया गया और इस कार्यक्रम के शुभारंभ राज योगिनी शांता बहन, पार्षद जय किशन पारवानी, सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर शांता बहन ने कहा कि इस त्योहार के मौके पर एक दूसरे को दुआएं दो और दुआएं लो, यही हमने जीवन में आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि हम हल्के रहते हैं, जीवन सरल और महसूस होगा। वहीं इस दौरान सभी अतिथियों ने सभा को संबोधित किया और कार्यक्रम के अंत में दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बताया और कहा कि दिया अर्थात देने वाला जिस प्रकार दिया सभी को रोशनी देता है, उस प्रकार से आत्मिक दीपकों को रोशनी करना। इस अवसर पर बच्चों द्वारा शांति, प्रेम और खुशी का संदेश दीपक का रूप बनाकर दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को शांता बहन ने प्रसाद भी भेंट किया है। तो कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बड़ी खबर सामने आई जहां पर आपको बता दें कि कोटा ग्रामीण पुलिस थाना खतौली की दीपावली के मौके पर धमाकेदार कार्रवाई देखने को मिली है। 9 जुआरियों को 52 ताश के पत्ते के साथ आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया है और दांव लगाते हुए पकड़ा गया है। 15,140 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। 9 जुआरियों को ताश के पत्तों के साथ गिरफ्तार किया गया है और 15,140 रुपए नकदी के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए आपको बताते हैं कि 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं और 15,140 रुपए नकदी के साथ बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, कोटा ग्रामीण पुलिस थाना खतौली ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 9 जुआरियों को 52 ताश के पत्ते के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं ग्राम गनाहेड़ा में थाना अधिकारी रवीश समरिया के नेतृत्व में होटल में अवैध शराब परोसने को लेकर पुष्कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शराब की बोतलों को भी जब्त किया गया है, साथ ही होटल संचालक को हिरासत में लिया गया है और नशे में लिप्त कुछ मिले विदेशी
पर्यटकों को भी खुलासा किया गया है। आपको बता दें कुछ विदेशी भी उस दौरान होटल में मौजूद थे। पुष्कर क्षेत्र में विदेशी सैलानियों की आवक के साथ निजी होटल में नशे के कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर बीएड के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक ज्ञापन के जरिए अभ्यर्थियों ने रीट के लेवल 2 में कटौती किए गए पदों को पूर्ण बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर यह मांग पूरी होती है तो इससे लाखों बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सर, अभी जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने जो 4-5 दिन पहले जो ट्वीट किया है, जो 46,000 जो पद पूर्व में घोषित किए गए थे 3rd ग्रेड के, उसके पदों के वर्गीकरण के जो पूर्व घोषित 31,500 पद जो लेवल 2 के रखे थे, उनमें एक बहुत बड़ी मात्रा में कटौती की है। बड़ी संख्या 6,000 पदों की कटौती कर दी गई है, जिससे हमारे में रोष व्याप्त है। पूरे अजमेर जिले के जो बीएडधारी अभ्यर्थी है, जिन्होंने रीट प्री क्लियर कर रखा है, उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी के नाम यहाँ कलेक्टर साहब के पास हम पहुंचे हैं। सभी अभ्यर्थी सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी है जो बाहर रुके हुए हैं। हम कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर में यहाँ आए हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाएंगे और हमारा जो बड़ी मांग है, एक पूरे जो प्रदेश में 8 लाख अभ्यर्थियों पे जो इफेक्ट कर रहा है, 6 लाख जो किसी भी सूरत में यह सहन करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। 6,000 पदों की कटौती जो पूरे एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। हमें पूरा आश्वासन है मुख्यमंत्री जी पर भी, हम विश्वास है कि वो हमारी प्रदेश लेवल की पूरी जो रीट अभ्यर्थियों में जो बीएडधारियों की मांग है उसको वो पूरा करेंगे। पहले जब रिट में धांधली का हवाला देकर जो परीक्षा रद्द की गई थी और उसके बाद के अंदर जो लेवल 1 वाले थे उनकी भर्ती पहले ही कर ली गई थी, उसके बावजूद हमें यह आश्वासन दिया गया जो हमारे साथी हैं बीएड वाले, उन सब लोगों को, कि 31,500 पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। उसको इन्होंने 6,000 पद घटा के और आर्बिट्रेरी तरीके से और अपनी मोनोपोली चलाते हुए इन 6,000 पदों को रद्द करके वापस इनको 21,000 पदों तक सीमित कर दिया और ऐसा 25,000 पदों तक सीमित कर दिया। और इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 6,000 पदों की तो एक पूरी वैकेंसी आती है। 4 साल से ये भर्तियां अटकी भी पड़ी है। ये राज्य सरकार चाहती क्या है? कभी आरएएस के भर्ती में धांधली, कभी शिक्षा अध्यापकों की भर्ती में धांधली, कभी कहाँ धांधली, कभी क्या। ये सरकार अपने को आपस में बचाना चाहती है या हमारे जो युवा साथी है उनकी किसी मांग को पूरा करना चाहती है? ये हमसे चाहती क्या है? इस राज्य से चाहती क्या है? ये केवल सीएम बने रहना चाहते हैं या हमारी कोई मांग भी पूरी करना चाहते हैं? या इस राज्य को ये बताए तो सही, कम से कम 4 साल में एक आपसे अध्यापक भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। तो वहीं प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के जिला अध्यक्ष मोहन लाल कमावत ने बताया कि बीते 29 सितंबर को भारत सरकार द्वारा अफीम किसानों के लिए नई नीति का ऐलान किया गया था और जिसमें अफीम खेती करने वाले किसानों के लिए 2 भूखंडों में खेती करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रतापगढ़ जिला अफीम अधिकारी और अफीम मुखिया द्वारा केवल 1 भूखंड में खेती की बात बताई जा रही। विभाग द्वारा किसानों को लाइसेंस भी प्रदान कर दिए गए हैं और किसानों ने बुवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में अफीम किसानों के समक्ष असमंजस के हालात हैं और विभाग भ्रमित किसानों के सामने स्थिति स्पष्ट करें। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में अफीम किसानों ने मांग की है कि 1991 से कटे हुए पट्टे को बहाल करने के लिए लंबे समय से किसानों की मांग थी, लेकिन सरकार ने केवल 4 वर्षों के औसत के आधार पर कटे हुए पट्टे जारी किए हैं, जो किसानों के साथ नाइंसाफी है। वर्तमान में बुवाई का कार्य चल रहा है और सहकारी समितियों में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत है और जिससे किसान काफी परेशान है। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी और कंपनी मिलकर खाद की किल्लत पैदा कर रही है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है और प्रशासन उनकी मांगों को तुरंत संज्ञान में ले और उन्हें राहत प्रदान करे, अन्यथा किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। आज भारतीय अफीम किसान विकास समिति प्रतापगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि अफीम की नीति के अंतर्गत 2 भूखंडों में किसानों को अफीम की बुआई का आदेश हैं, परंतु जिला अफीम अधिकारी द्वारा
किसानों को एक भूखंड में अफीम करने की आदेश किया जा रहा है, जिससे किसान भ्रमित है, क्योंकि किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं और फसल बुआई का लगभग समय हो चुका है। इसलिए किसानों को स्पष्ट करें सरकार कि 2 प्लाट में बोना है या 1 प्लाट में बोना है। किसानों की मांग है कि भारत सरकार के आदेश अनुसार किसान 2 भागों में बुआई करें। साथ ही भारतीय अफीम किसान विकास समिति ने यूरिया एवं डीएपी की कमी को सहकारी समितियों में नहीं आना और कालाबाजारी कर कंपनियां बाजार में बेच रही है, इसकी व्यवस्था भी तुरंत की जाए, क्योंकि किसानों को अभी इनकी सख्त आवश्यकता है। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। वहीं जनसुनवाई में राजस्थान कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई त्रिस्तरीय जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को राहत प्रदान करना है। साथ ही अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को दूर करने में जन प्रतिनिधिगण का भी सक्रिय सहयोग रहेगा। वहीं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि कई विभागों में अपनी शिकायत लेकर आने वाले परिवादी का नाम डिस्क्लोज ना हो, और उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का नाम जाहिर होने पर उसकी सुरक्षा को खतरा रहता है। इसके मद्देनजर सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रहे। वहीं जनसुनवाई में अवैध कब्जे और अतिक्रमण की शिकायत की सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि कब्जा हटाने के बाद यदि दोबारा कब्जा किया जाएगा और उसकी शिकायत मिलती है तो संबंधित को पाबंद करें और आवश्यकता हो तो एफआईआर भी दर्ज करवाएं। तो वहीं जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि दीपावली का पर्व उल्लास का पर्व है। हर भारतीय इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाता है। और इसके साथ ही सतीश पूनिया ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों को अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। देश खूब तरक्की करे, साथ ही राजस्थान भी देश की तरक्की में योगदान दे। भारत विश्व का ऐसा देश है जहां धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास एक सनातन परंपरा के रूप में है, और उसी रूप में दीपावली का त्योहार जो हमें समरसता, सौहार्द और भाईचारे की प्रेरणा देता है, उत्सव और उल्लास का ये त्योहार है, पर्व है। और पूरे भारतवासी, चाहे वो किसी जाति, पंथ और मजहब के हों, इस पर्व के दिन उल्लास और उमंग के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। मैं राजस्थान प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, इस कामना के साथ कि भारत तो तरक्की करे ही, लेकिन राजस्थान भी समरस होकर हिंदुस्तान की उस तरक्की में योगदान करे। मैं एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और वैभव की कामना करता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरपंच कैलाश देवी व समाज सेवी गोपाल तिवारी ग्राम पंचायत निम्बाड़ा पंचायत समिति करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, साथ ही स्वस्थ भारत मिशन के तहत गली मोहल्ले को स्वच्छ बनाए रखें। सरपंच मुरलीधर जोशी ग्राम पंचायत लादुवास व समाज सेवी अभिषेक जोशी करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राजस्थान आम आवाम को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस, दीपावली और ठेकरा की मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं सब स्वस्थ रहे, अच्छी तरीके से दीपावली के दिए जगमगाए, अपने जीवन में प्रकाश आए, यही मेरी कामना है। सरपंच पुष्पा टाक व समाज सेवी राधेश्याम टाक ग्राम पंचायत करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, साथ ही स्वस्थ भारत मिशन के तहत गली मोहल्ले को स्वच्छ बनाए रखें। सत्यनारायण कोमल पूर्व भाजपा प्रत्याशी कल्याणीपुरा अजमेर की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
सरपंच सुरेश चंद्र सालवी ग्राम पंचायत रामपुरिया करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सोहन सिंह रावत, सरपंच दांता पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की अनेकों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरपंच सुरेश चंद्र सालवी ग्राम पंचायत रामपुरिया करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं राजेंद्र कुमार सुगला करेड़ा प्रधान सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए और भगवान से कामना करता हूं सभी स्वस्थ रहे। जय श्री राम। सरपंच कमला देवी लुहार ग्राम पंचायत बेमाली करेड़ा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें। का आया फास्ट